केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, मतलब संतुलित समीकरण किसे कहते हैं और संतुलित समीकरण बैलेंस संतुलित करने की जरूरत क्यों होती है, मतलब बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है। तो सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस का मतलब क्या होती है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं तो वहां पे हमें एक बैलेंस मिलती है। बैलेंस मतलब दोनों साइड, एक साइड जैसे वेट रखती है और एक साइड जो सब्सटेंस हम परचेज करने जाते हैं वो रखी जाती है, और दोनों साइड क्या रहता है, बराबर रहता है, उसको बैलेंस बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे केमिकल इक्वेशन बैलेंस की बात करें, केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, दो साइड होता है, एक रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड। मतलब एरो जिस ओर एरो का जो हेड होता है वो हमारी प्रोडक्ट साइड होती है और एरो का जो टेल होती है, मतलब इस तरह से केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं। तो ये जो हेड होती है वो प्रोडक्ट साइड होती है और जो टेल हो रही है वो हमारा रिएक्टेंट साइड हो गया। दोनों साइड में नंबर ऑफ जो एटम पार्टिसिपेट करते हैं इक्वेशन के, यदि वो बराबर हो जाए तो क्या कहलाएगी, बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास वाटर है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और वाटर बनी। तो यहाँ पे देखिए एटम कितना है, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का कितना 2, यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1। तो क्या ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। तो यही कह रहा है कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जितने भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब बराबर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन में बैलेंस, इसे बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है। तो ये बैलेंस हम नहीं कर रहे हैं, ये पहले से कहा गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि मास नेदर क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉयड, मतलब इसके जो मास होते हैं ना हम बनाते हैं ना खुद बनती है, बल्कि ये ट्रांसफर होती है, क्योंकि प्रोडक्ट जो बन रही है उसी में रिएक्टेंट दोनों पार्टिसिपेट करके ही प्रोडक्ट बना रही है। इसी कारण ये कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताती है कि मास को हम ना तो अपने से बना सकते हैं ना ही इसको हम बर्बाद कर सकते हैं। इसी कारण क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में टोटल जो मास रहती है रिएक्टेंट का और टोटल जो मास होती है प्रोडक्ट का, ये दोनों बराबर करना पड़ता है। इसी कारण हमें इसको बैलेंस करनी पड़ती है। तो लिखा क्या गया है, रिएक्शन विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ द एटम इन ऑल द एलिमेंट्स in on both side मतलब reactant side and product side of the chemical equation is called a balanced chemical equation। और ये क्या करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या बतलाती है, मास के नीदर भी क्रिएटेड, ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही बर्बाद किया जा सकता है। इसी कारण केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट का, और इसी कारण हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करनी पड़ती है। द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, अब कुछ केमिकल इक्वेशन दिया गया है उसे हमें बैलेंस करनी है। तो सबसे पहले हम देख लिए इसको बैलेंस जो करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या कहती है, इसमें जो हमें दिख रहा है नंबर ऑफ एटम कितना किसमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि हम पहला लेते हैं, इसमें दिया गया है HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम भी बोलते जा रहे हैं थोड़ा याद करते जाइएगा। फिर कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है नाइट्रिक एसिड H, हाइड्रोजन 1, यहाँ पे दिया गया है 2, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं। चलिए 2 कर दिए, 2 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना, नाइट्रोजन हमारा 2 और ऑक्सीजन 6, ठीक है। इधर कैल्शियम 1, यहाँ पे बात करते हैं 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, मतलब टोटल कितना 2 और 2 4 हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन। यदि यहाँ पे हम करें तो हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, यदि हम यहाँ पे यदि हम 2 कर दें 2H2O कर दें तो 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 3 6 8 ऑक्सीजन, इधर हमारे पास 6 और 2 8 हो गया। देख लीजिए नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 2, क्लियर। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 4, तो 2 इधर का 2 इधर का, इसमें भी 4। उसके बाद यदि हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम 1, ठीक है। फिर मतलब नाइट्रोजन हमारे पास 2, नाइट्रोजन हमारे पास 2, ऑक्सीजन हमारे पास 6 और 2 8, और यहाँ पे 6 2 8, तो ये हमारी बैलेंस हो गई। इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, जैसे हम कुछ लिखते नहीं है बल्कि कितना क्या रिएक्ट होकर क्या बन रहा है।
सेकेंड इक्वेशन दिया गया है NaOH प्लस H2SO4 और ये बना क्या Na2SO4 प्लस वाटर। यहाँ पे देखिए आप सोडियम एक, यहाँ पे 2, तो हम क्या करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 6, टोटल 6 ऑक्सीजन। इसमें हमारे पास टोटल ऑक्सीजन 4 2 6, इसमें भी ठीक है। इसमें हाइड्रोजन 4 ठो, इसमें भी हाइड्रोजन 4 ठो, ठीक है। सोडियम 2 ठो, तो सोडियम 2 ठो, ठीक है। सल्फर एक, ठीक है। फिर रहा हमारा थर्ड NaCl प्लस AgNO3 और AgCl प्लस NaNO3, ये हो गया। अब इसमें देख रहे हैं सोडियम कितना एक, ठीक है। सोडियम एक, सिल्वर एक, क्लोरीन इसमें भी एक, इसमें भी एक, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और नाइट्रेट। ये तो बात तो बराबर है, पूरा पूरा बैलेंस ही है पहले से। 3 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन 1 सिल्वर, क्लोरीन 1, सोडियम 1, ठीक है। बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस था। एक क्वेश्चन आप कर लीजिए।